नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक राणा, बीएमएस पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन पंचकर्मा। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के दिन मैं हाइपरटेंशन पे थोड़ी सी आपसे बात करने आया हूँ। जैसे कि कॉमन लेमैन जो एक लैंग्वेज रहती है उसमें हाइपरटेंशन को हम बीपी हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर तब होता है जब नॉर्मल वैल्यू 120 से 80 जो होती है उससे ऊपर थोड़े दिन के लिए बीपी अगर रहता है तो उसे हाइपरटेंशन में कंसीडर किया जाता है। जस्ट कॉमन सी बीमारी है जो लाइफस्टाइल डिजीज बन चुकी है आजकल। लाइफस्टाइल से रिलेटेड जैसे आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, आपका वेट बढ़ रहा है, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं है, ज़्यादातर बैठे रहने की आजकल जो जॉब्स हैं ज़्यादातर जो मल्टीनेशनल कंपनी में ज़्यादा देर बैठने की है, लाइफस्टाइल लाइफ के लिए प्रॉपर टाइम नहीं है, ज़्यादा रात तक लोग काम कर रहे हैं, रात को 12, 1, 1, 2 बजे तक काम कर रहे हैं, स्लीपिंग पैटर्न्स ठीक नहीं है। तो ये सब चीज़ें कुल मिला के आपको हाइपरटेंशन की ओर ले जाती हैं। इसके साथ एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, लोगों की काफ़ी चिंताएं हैं, क्रोध है, ये सब चीज़ें जो मिलके हाइपरटेंशन को आपके जीवन में एक तरह के न्योता दे देती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ खान पान पे भी हमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो हाइपरटेंशन के लिए को आपके सामने ले आती हैं। जैसे आप ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खा रहे हैं, ज़्यादा तला फ्राइड खा रहे हैं, ज़्यादा नॉन वेज ले रहे हैं, ज़्यादा जंक फूड ले रहे हैं, बाहर जाके आप KFC, बर्गर, पिज़्ज़ा पॉइंट्स इन सब से पिज़्ज़ा वगैरह खा रहे हैं, एक्सरसाइज कुछ नहीं है, तो ये सब चीज़ें जाके एक्स्ट्रा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो दिल की धड़कन बढ़ेगी, हाइपरटेंशन बढ़ेगा और डिजीज रिलेटेड टू हार्ट भी आना शुरू हो जाएंगी। ये एक तरह का हम सबको देखना है कि हमें इस चीज़ से बचना क्या है। हर एक चीज़ के लिए हमें दवाई की ओर ही नहीं निर्भर रहना है, हमें उस डिजीज को अपने लाइफस्टाइल चेंजेस लाके भी अपने आप में हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं या उससे पीछा छुड़वा सकते हैं। डेली एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए लगभग 40 से 45 मिनट, अपने आप को योगा में डालिए, आसनास कीजिए, आसनास लाइक अनुलोम विलोम हो गया, शवासन कीजिए, भ्रामरी कीजिए, उज्जयी कीजिए, इनका आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आपको हाइपरटेंशन में देखने को मिलेगा। तो ये सब जो आसन मैंने बताए हैं ये बहुत ही हेल्पफुल है। एक तो स्ट्रेस फ्री करेंगे, आपको एंग्जाइटी रिमूव करेंगे, आपके मन चित्त को बहुत हैप्पी करेंगे, आप डेली लाइफ में बहुत इजी गोइंग हो जाएंगे। आयुर्वेद में हाइपरटेंशन को रक्तगत वात से कंसीडर किया जाता है, व्यान वायु वैषम्य से कंसीडर किया जाता है, शिरागत वात से भी कंसीडर किया जाता है। हमारे आयुर्वेद में बेसिकली त्रिदोषा एक जिसे कह सकते हैं प्रणाली है। त्रिदोष हो गए वात, पित्त, कफ। अगर वात प्रेडोमिनेंट हाइपरटेंशन होगी तो उस पेशेंट में एंग्जाइटी, स्ट्रेस ज़्यादा देखने को मिलेगी। पित्ता प्रिडोमिनेंस अगर हाइपरटेंशन होगी तो वहाँ पे उसे ज़्यादा बॉडी में हीट मालूम होगी, स्वेटिंग ज़्यादा होगी, हेडेक्स ज़्यादा होंगी। और अगर कफ प्रिडोमिनेंट हाइपरटेंशन होगी तो उसकी ब्लॉकेजेस मिलेंगी, हार्ट में ब्लॉकेजेस मिलेंगी, उसकी सांस ज़्यादा फूलेगी, चलने में उसे तकलीफ होगी। तो ये सब, या उसका वेट भी ज़्यादा हो सकता है, उसमें आलस्य ज़्यादा हो सकता है, लेजीनेस ज़्यादा हो सकती है। ये दोषास पे जो सिम्टम रहेंगे बात पित्त कफ के अकॉर्डिंगली ऐसे पाए जाएंगे। अब रहा इसका चिकित्सा जो आयुर्वेद में कैसे बताई गई है। आयुर्वेद में सबसे पहले चिकित्सा जो बताई गई है वो है निदान परिमार्जन। फर्स्ट स्टेप जो हमारा रहता है, निदान क्या होते हैं, जो कॉजेटिव फैक्टर है जिससे डिजीज हो रही है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उनको ही खत्म कर देना है। हमें पता है अगर नमक से बीपी हो रहा है तो नमक को बंद कीजिए। हमें पता है जंक फूड से, तली फ्राइड चीज से, नॉन वेज से, एक्सरसाइज नहीं करने से, वेट गेन करने से, इन सब चीज़ों से अगर हमारा हाइपरटेंशन हो रहा है, वेट बढ़ रहा है और हमारी हाइपरटेंशन कर रहा है तो ये चीज़ें हमें बंद करनी है। सबको ही निदान परिमार्जन कहते हैं। फर्स्ट स्टेप फॉर ट्रीटमेंट इज निदान परिमार्जन। ठीक है, जो भी आपके कारण हैं उनको दूर कीजिए। साथ में उसके बाद अगर उसके बाद भी रहता है, क्योंकि रहता है, हमें औषधि भी लेनी पड़ती है कई बार। तो औषधि के लिए हमारे आयुर्वेद में 2 तरह की चिकित्सा है, शमन चिकित्सा हो गई, शोधन चिकित्सा हो गई। शोधन चिकित्सा में पंचकर्म आ जाता है, वमन आ जाता है, वस्ती आ जाता है, नस्य, रक्त मोक्षण आ जाता है। साथ में अगर आपको लगता है कि कुछ मेडिसिन यूज करनी है तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो आपके इस पे हाइपरटेंशन या रक्तगत वात पे बहुत अच्छे से काम करती है। सबसे पहले तो सर्पगंधा है। सर्पगंधा इज अ वेरी फर्स्ट एंड प्रोमिनेंट ड्रग टू यूज इन हाइपरटेंशन। बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही इसके चमत्कारी लाभ हैं।
इसके साथ आप अश्वगंधा बहुत ही बढ़िया है, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, कोलेस्ट्रॉल कम करेगी, साथ में बॉडी के लिए बल्ल्या है, मतलब स्ट्रेंथ देती है बॉडी को। उसके साथ ही आप ब्राह्मी ले सकते हैं, शंखपुष्पी ले सकते हैं, मुलट्ठी ले सकते हैं। शंखपुष्पी के साथ आप दालचीनी का भी यूज कर सकते हैं। दालचीनी तो घर में इसलिए अवेलेबल है। दालचीनी साथ में जिनको हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, कहीं भी रक्त का थक्का वगैरह भी जमा है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया एक औषध है। साथ में आंवला ले लीजिए, विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में इसमें होता है और इम्यूनिटी बिल्डिंग है। ये मोस्ट, अगर आपको इम्यूनिटी बिल्ड करनी है तो आंवले से बढ़िया कोई चीज नहीं है। ये सब ड्रग्स लीजिए या ये सब औषध या हर्ब्स लीजिए, ठीक है। इसके साथ नमक कम खाइए, अल्कोहल, स्मोकिंग को छोड़ दीजिए, तली फ्राइड चीजें छोड़ दीजिए और हैप्पी रहिए। सबसे बड़ी चीज है पॉजिटिव रहिए और हैप्पी रहिए। सो आशा करते हैं आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे हेल्दी आयुर्वेदा पेज से जुड़िए। आशा है कि हम एक स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर रहेंगे। धन्यवाद।